क्या आपको पता है कि ठीक इसी पल जब आप ये शब्द पढ़ रहे हैं, आपकी मांसपेशियों की ताकत धीरे धीरे कम हो रही है? क्या आपने कभी उस रहस्यमयी कमजोरी को महसूस किया है जो बिना किसी बीमारी के चुपचाप बढ़ती जा रही है? क्या हो? अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ खास खाद्य पदार्थ इस ताकत की चोरी को उलट सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे मांसपेशियों को नष्ट करना शुरू कर देता है। न कोई दर्द, न कोई चेतावनी। सुबह उठते ही थकान महसूस होना, सोफे से उठने में मुश्किल होना या सीढ़ियों पर संतुलन खोना, ये सिर्फ बढ़ती उम्र नहीं बल्कि एक गंभीर स्थिति का संकेत है, सार्कोपीनिया। लेकिन क्या इस प्रक्रिया को वाकई में रोका या पलटा जा सकता है? चौंकाने वाला सच ये है, वैज्ञानिकों ने ऐसे खाद्य पदार्थों की खोज की है जिनमें ऐसे यौगिक होते हैं जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में भी मांसपेशियों का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये चीजें आपके किचन में मौजूद ही ना हो। आइए जानते हैं इन रहस्यों को, उस छिपे खतरे को जो मांसपेशियों की कमजोरी के पीछे है, लेकिन जिसे डॉक्टर भी अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी सार्कोपीनिया शब्द सुना है? यह रहस्यमयी स्थिति उम्र के साथ आने वाली अनेक सीमाओं के पीछे छुपी होती है। सार्कोपीनिया, जो मांसपेशियों के क्रमिक ह्रास और ताकत में गिरावट का चिकित्सीय नाम है, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक आधिकारिक बीमारी के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। अनुसंधान बताते हैं कि यह चुपचाप हमला लगभग 50 वर्ष की उम्र से ही शुरू हो जाता है, वो भी उन लोगों में जो बाहर से बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं। दर्द, बुखार या सूजन जैसे लक्षणों के विपरीत सार्कोपीनिया बिना कोई चेतावनी दिए चुपचाप आपके शरीर की ताकत को खत्म करता रहता है, जब तक कि गिरना, बिस्तर से उठने में तकलीफ और संतुलन खोने जैसी समस्याएं साफ न दिखने लगे। लेकिन जो बात डॉक्टर अक्सर जोर देकर नहीं बताते, वह यह है कि इस स्थिति को नियंत्रित करने में आपके जीवन शैली के चुनावों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप क्या खाते हैं या नहीं खाते, वही तय करता है कि आपकी मांसपेशियां मजबूत रहेंगी या कमजोर होती जाएंगी। हाल ही के शोध बताते हैं कि कुछ पोषक तत्व मांसपेशियों की मरम्मत और निर्माण को सक्रिय कर सकते हैं, यहाँ तक कि बुजुर्गों में भी। अब वक्त आ गया है इन पोषण रहस्यों को जानने का, ताकत को बनाए रखने का, उम्र की सीमाओं को चुनौती देने का। सबसे चौंकने वाली बात, मांसपेशियों को बचाने वाले इन खाद्य पदार्थों में से कई सस्ते होते हैं और आसानी से रोजमर्रा के भोजन में शामिल किए जा सकते हैं। आप ताकत खो रहे हैं बिना जाने ही, और इसका परिणाम आपकी स्वतंत्रता छीनने में हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक सुबह आप बिस्तर से उठने में असमर्थ हों, बिना किसी की मदद के। कल्पना कीजिए कि अपने ही घर में कुछ कदम चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़े। अनगिनत वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह दुस्वप्न हकीकत बन जाता है, और यह बिना किसी चेतावनी के शुरू होता है। उम्र से संबंधित मांसपेशियों की हानि एक रात में नहीं होती, यह धीरे धीरे आगे बढ़ती है, नियमित रूप से ताकत, संतुलन और अंततः आपकी आत्मनिर्भरता को छीन लेती है। कई लोगों के लिए पहला संकेत होता है एक अचानक गिरावट, बाथरूम में फिसलना, कालीन में पैर अटकना या एक गलत कदम। इसका असर केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं होता। हड्डी टूटने के बाद आता है डर, असुरक्षा और दूसरों पर निर्भरता। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोध के अनुसार 60 साल के बाद 30 तक मांसपेशियों का द्रव्यमान गायब हो सकता है। भले ही आप अच्छा खा रहे हों और स्वस्थ महसूस कर रहे हों, यह होता है क्योंकि आपकी वृद्ध होती हुई देह अब पहले जैसे संकेतों का जवाब नहीं देती। जो चीजें पहले आपकी ताकत बनाए रखती थीं, वे अब पर्याप्त नहीं है। लेकिन एक उत्साहजनक सच्चाई है, यह गिरावट अपरिहार्य नहीं है। विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है, यहाँ तक कि उल्टा भी जा सकता है। इसका रहस्य है उन विशिष्ट खाद्य पदार्थों को जानना जो आपके शरीर को मांसपेशियों के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अब कार्रवाई का समय है, इससे पहले कि यह हानि अपरिवर्तनीय बन जाए। वे खाद्य पदार्थ जिन्हें विज्ञान ने 70 की उम्र के बाद भी सार्कोपेनिया को पलने में सक्षम माना है। पीढ़ियों तक मांसपेशियों का क्षय अटल माना जाता था। हाल की खोजें इस विश्वास को तोड़ रही हैं।
आज के शोधकर्ता यह मानते हैं कि उम्र बढ़ने से शरीर में बदलाव जरूर आते हैं, लेकिन सर्कोपेनिया को नियंत्रित किया जा सकता है और यहाँ तक कि सरल और प्रभावी रणनीतियों से पलटा भी जा सकता है। भोजन इन रणनीतियों में सबसे शक्तिशाली उपाय बनकर उभरा है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने कुछ खाद्य पदार्थों में ऐसे बायोएक्टिव यौगिकों की पहचान की है जो प्रोटीन संश्लेषण को प्रोत्साहित करते हैं, सूजन को कम करते हैं और मांसपेशियों के ऊतकों के पुनर्जनन को बढ़ावा देते हैं। इसका मतलब है कि आपका आहार कई दवाओं से बेहतर काम कर सकता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कुछ खाद्य पदार्थों के परिणाम दवाओं से भी बेहतर पाए गए हैं, जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों में भी मांसपेशियों का पुनर्निर्माण करते हैं। एक क्रांतिकारी अध्ययन से पता चला कि 70 वर्ष से अधिक आयु के 61% प्रतिभागियों ने केवल 6 सप्ताह में अपने आहार में बदलाव के माध्यम से महत्वपूर्ण मांसपेशियों का द्रव्यमान फिर से प्राप्त किया। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये कोई चमत्कारी खाद्य पदार्थ नहीं हैं। ये तभी प्रभावी होते हैं जब इन्हें नियमित रूप से संतुलित दिनचर्या के साथ और आदर्श रूप से चिकित्सा मार्गदर्शन के अंतर्गत खाया जाए। इनका प्रभाव धीरे धीरे जमा होता है। जितनी जल्दी आप इन्हें अपने आहार में शामिल करते हैं, उतना ही अधिक लाभ मिलता है। आगामी खंडों में हम इन 13 आवश्यक खाद्य पदार्थों का खुलासा करेंगे, उन्हें अपने दैनिक आहार में कैसे शामिल करें और वे महत्वपूर्ण गलतियां जो इनकी मांसपेशी बनाने की शक्ति को निष्फल कर सकती हैं। 60 की उम्र के बाद मांसपेशियां फिर से बनाने वाले 13 खाद्य पदार्थ। 9वें नंबर का खाद्य पदार्थ डॉक्टरों को भी चौंका देता है। ग्रीक योगर्ट, रात में मांसपेशियों को ऊर्जा देने वाला रहस्य। मांसपेशियों को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीक योगर्ट की दक्षता और संपूर्णता का मुकाबला बहुत कम खाद्य पदार्थ कर सकते हैं। यह संकेंद्रित खाद्य पदार्थ फिल्टरिंग प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे मट्ठा हट जाता है और प्रोटीन की मात्रा केंद्रित हो जाती है। केवल 170 ग्राम में 20 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन मिलता है। इसकी असली शक्ति इसके प्रोटीन प्रकार में छिपी होती है, कैसीन। यह शरीर द्वारा धीरे धीरे पचता है, जिससे घंटों तक धीरे धीरे अमीनो एसिड जारी होते हैं। यह रात में सेवन के लिए एकदम उपयुक्त है। नींद के दौरान शरीर एक लंबे उपवास से गुजरता है, जिसमें मांसपेशियों का टूटना तीव्र होता है। सोने से पहले ग्रीक योगर्ट का सेवन रात भर पोषक तत्वों की निरंतर आपूर्ति करता है, जिससे मांसपेशियां पोषित रहती हैं। प्रोटीन के अलावा इसमें कैल्शियम, विटामिन डी और फास्फोरस भी होता है। हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए 3 आवश्यक चीजें। इसके प्रोबायोटिक सांतों की वनस्पति को संतुलित करते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। एक स्वस्थ आंत प्रणालीगत सूजन को कम करती है, जिससे मांसपेशियों की पुनर्प्राप्ति को और समर्थन मिलता है। अधिकतम लाभ के लिए बिना अतिरिक्त चीनी वाले प्राकृतिक संस्करण का चयन करें। स्वाद और अतिरिक्त पोषक तत्वों के लिए इसमें बेरीज, बीज या शहद मिलाएं। यदि इसे सप्ताह में 3 से 4 बार विशेष रूप से शाम के समय सेवन किया जाए, तो यह आपकी ताकत और शारीरिक स्वतंत्रता को पूरी तरह बदल सकता है, जब आपके उम्र के अन्य लोग इसे खो रहे होते हैं। वसायुक्त मछली, ओमेगा 3 का रहस्य जो आपकी मांसपेशियों की ताकत को फिर से बहाल करता है। सैल्मन, सार्डिन, मैकेरल और टूना उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने के लिए शक्तिशाली साथी हैं। इनकी प्रभावशीलता एक शक्तिशाली संयोजन में निहित है। संपूर्ण प्रोटीन और प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विशेष रूप से EPA और DHA, ये यौगिक सूजन से लड़ते हैं, जो वरिष्ठों में मांसपेशियों की गिरावट को तेज करती है और साथ ही मांसपेशी कोशिकाओं की प्रोटीन के प्रति संवेदनशीलता को भी बढ़ाते हैं। सरल शब्दों में कहें तो आपका शरीर पोषक तत्वों का अधिक कुशलता से उपयोग करता है। उम्र बढ़ने के साथ यह संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से घटती है, लेकिन ओमेगा 3 इस प्रक्रिया को उलट सकते हैं, वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं और उन्नत आयु में भी लीन मांस को संरक्षित रखते हैं। 100 ग्राम सैल्मन में लगभग 20 ग्राम उच्च जैविक गुणवत्ता वाला प्रोटीन और महत्वपूर्ण लाभकारी वसा मिलते हैं। ये मछलियां विटामिन डी भी प्रदान करती हैं, जो मांसपेशियों के कार्य और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है।
अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित शोध में दिखाया गया कि जो वृद्ध वयस्क सप्ताह में 2 बार वसायुक्त मछली का सेवन करते थे, उन्होंने 3 वर्षों में ताकत और गतिशीलता की हानि को काफी हद तक रोका। इष्टतम लाभ के लिए ग्रिल्ड, रोस्टेड या उबली हुई तैयारी का चयन करें। तली हुई मछलियों और अत्यधिक सोडियम युक्त डिब्बाबंद विकल्पों से बचें। यदि नियमित रूप से मछली पकाना चुनौतीपूर्ण हो तो अपने चिकित्सक से गुणवत्ता वाले मछली तेल के सप्लीमेंट के बारे में परामर्श करें। हालांकि संपूर्ण खाद्य पदार्थों के व्यापक लाभों का कोई विकल्प नहीं है। अगला, पूरे अंडे, सस्ता लेकिन शक्तिशाली सुपरफूड जो मांसपेशियों की वृद्धि को सक्रिय करता है। अंडे प्रकृति के सबसे किफायती और संपूर्ण खाद्य पदार्थों में गिने जाते हैं। दशकों तक इन्हें कोलेस्ट्रॉल के डर के कारण गलत रूप से नुकसानदायक माना गया। आज अद्यतन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ है कि अधिकांश लोगों के लिए अंडों का मध्यम सेवन हृदय रोग के जोखिम को नहीं बढ़ाता, बल्कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को बेहतर बना सकता है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अंडे एक पोषणात्मक खजाना है। एक अंडा लगभग 6 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है, साथ ही विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट जो शरीर के कार्यों के लिए आवश्यक है। इसका रहस्य जर्दी योल्क में छिपा है, जिसमें कोलिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो न्यूरोमस्कुलर कार्य के लिए आवश्यक है, और ल्यूसीन, एक प्रमुख अमीनो अम्ल जो मांसपेशियों में प्रोटीन संश्लेषण को सक्रिय करता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर मांसपेशियों की वृद्धि के संकेतों पर धीमे से प्रतिक्रिया करता है। ल्यूसीन युक्त खाद्य पदार्थ इस प्राकृतिक तंत्र को पुनः जागृत करने में मदद करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस के शोध में पाया गया कि शारीरिक गतिविधि के बाद पूरे अंडों, सिर्फ सफेद भाग नहीं का सेवन करने से मांसपेशियों की प्रतिक्रिया 40% तक बढ़ जाती है, यहाँ तक कि वृद्ध लोगों में भी। इसके अलावा अंडे विटामिन डी, सेलेनियम और आयरन भी प्रदान करते हैं, जो अक्सर साधारण आहारों में कम पाए जाते हैं। अधिकतम लाभ के लिए दिन में 1 से 2 अंडे शामिल करें, खासकर नाश्ते में। इनकी बहुउपयोगिता, जल्दी तैयारी और दिन की शुरुआत में ऊर्जा देने की क्षमता के कारण ये बुढ़ापे में स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अमूल्य सहयोगी बन जाते हैं। मेवे और बीज, छोटे लेकिन शक्तिशाली रक्षक आपकी लीन मांस के लिए। इनके आकार से धोखा न खाएं। मेवे, अखरोट और बीज वरिष्ठ नागरिकों में मांसपेशियों को संरक्षित करने के लिए प्रभावशाली पोषण घनत्व प्रदान करते हैं। ये खाद्य पदार्थ पौधों से प्राप्त प्रोटीन, लाभकारी वसा, विटामिन और खनिजों का अद्वितीय संयोजन प्रदान करते हैं, जो सीधे लीन मांस को बनाए रखने में मदद करते हैं। 20 से 30 ग्राम बादाम में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है। साथ ही मैग्नीशियम, विटामिन ई और जिंक भी मिलता है। मैग्नीशियम मांसपेशी संकुचन और कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। इसके बिना मांसपेशियां थकान और कमजोरी की चपेट में आ जाती हैं। जिंक टेस्टोस्टेरोन के निर्माण में सहायक होता है। यह हार्मोन उम्र बढ़ने के बावजूद मांसपेशियों की ताकत को बनाए रखने में मदद करता है, भले ही उसके स्तर कम हो जाए। वहीं विटामिन ई एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो मांसपेशियों के रेशों को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। यह उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती ऑक्सीडेटिव क्षति को रोकने में खास तौर पर महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कद्दू और चिया के बीज आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला फाइबर प्रदान करते हैं, जिससे मांसपेशियों को पोषण देने वाले तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के शोध से यह पता चला है कि जिन बुजुर्गों के खून में विटामिन ई का स्तर पर्याप्त था, उनमें वर्षों तक मांसपेशियों की हानि काफी कम देखी गई। प्रतिदिन एक मुट्ठी मेवे या बीजों को स्नैक के रूप में या सलाद, दही या स्मूदी में मिलाकर सेवन करना लाभदायक है। हालांकि इनकी कैलोरी मात्रा अधिक होने के कारण संतुलित सेवन जरूरी है। दालें और फलियां मांसपेशियों को पोषण देने और उनकी रक्षा करने वाला प्राकृतिक संयोजन। ये लगभग हर दिन थाली में दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दालें और फलियां विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए मांसपेशियों को संरक्षित रखने की ताकत रखती हैं। मसूर, चना, मटर और पारंपरिक काले चने जैसे खाद्य पदार्थ उच्च गुणवत्ता वाला पौधों से प्राप्त प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक खनिजों से भरपूर होते हैं। पकी हुई दाल या फलियों का 1 कप लगभग 15 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है, साथ ही साथ आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी मिलता है। ये सभी मांसपेशी कार्यों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, लेकिन इनका असली लाभ केवल प्रोटीन तक सीमित नहीं है।
इनमें मौजूद रेजिस्टेंट स्टार्च नामक एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट लाभकारी आंत बैक्टीरिया को पोषण देता है, जिससे शरीर में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन रोधी वातावरण बनता है जो मांसपेशियों को बचाने में मदद करता है। विज्ञान ने यह सिद्ध किया है कि आंतों के स्वास्थ्य और लीन मांस मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखने के बीच सीधा संबंध होता है। स्वस्थ आंतें पोषक तत्वों के अवशोषण को सुधारती हैं और पूरे शरीर में होने वाली सूजन को घटाती हैं, जिससे मांसपेशियां बेहतर स्थिति में रहती हैं। इन खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला आयरन मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता है, जिससे ताकत, ऊर्जा और रिकवरी पर सीधा असर पड़ता है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के ह्यूमन न्यूट्रिशन रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन में पाया गया कि जो बुजुर्ग सप्ताह में कम से कम 4 बार फलियों का सेवन करते थे, उनमें 5 वर्षों तक बेहतर शारीरिक सहन शक्ति और कम मांसपेशी हानि देखी गई। जिन लोगों को पाचन की समस्या होती है, उन्हें शुरुआत में थोड़ी मात्रा से शुरू करके धीरे धीरे मात्रा बढ़ानी चाहिए। फली और दालों को पकाने से पहले भिगोना गैस उत्पन्न करने वाले तत्वों को कम करता है और पाचन को आसान बनाता है। याद रखें, दालें और फलियां सिर्फ एक साइड डिश नहीं है, ये उम्र से संबंधित मांसपेशी क्षय के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है। गहरे हरे पत्तेदार सब्जियां जो मांसपेशियों को ताकत देने की अद्भुत शक्ति छिपाए हुए हैं। ये देखने में हल्की लग सकती हैं, लेकिन पालक, केल, अरुगुला और स्विस चार्ड जैसी पत्तियां असाधारण मांसपेशी निर्माण क्षमताएं रखती हैं। ये सब्जियां प्राकृतिक नाइट्रेट्स का समृद्ध स्रोत होती हैं, ऐसे यौगिक जिन्हें शरीर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करता है, जिससे रक्त संचार और मांसपेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बेहतर होती है। जब मांसपेशियों तक रक्त प्रवाह बेहतर होता है तो पोषक तत्व तेजी से पहुंचते हैं, जिससे रिकवरी तेज होती है और कमजोरी से बचाव होता है। स्वीडन के करोलिंस्का इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन में यह पाया गया कि जिन बुजुर्गों का नाइट्रेट सेवन अधिक था, उनमें मांसपेशियों की कार्यक्षमता बेहतर थी, खासकर पैरों की ताकत और चलने में थकान में कमी के रूप में। लेकिन लाभ यहीं खत्म नहीं होते। ये पत्तेदार सब्जियां मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे खनिजों से भरपूर होती हैं, जो मांसपेशियों के संकुचन, इलेक्ट्रोलाइट संतुलन और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। पकी हुई पालक का 1 कप प्रतिदिन की मैग्नीशियम आवश्यकता का लगभग 40% प्रदान करता है। इन पत्तियों में एक और महत्वपूर्ण पोषक तत्व है विटामिन कौशे। यह सीधे उन प्रोटीनों के निर्माण में शामिल होता है जो मांसपेशियों के द्रव्यमान को बनाए रखने और हड्डियों की मजबूती में सहायता करते हैं, जिससे फ्रैक्चर से बचाव होता है। जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार जिन बुजुर्गों में विटामिन के का स्तर अधिक था, उनमें ताकत की हानि कम थी और शारीरिक प्रदर्शन बेहतर था। अधिकतम लाभ के लिए हर दिन कम से कम 2 कप गहरे हरे पत्तों को अपने आहार में शामिल करें, चाहे वह जूस में हो, सलाद में, सूप में या लहसुन और ऑलिव ऑयल के साथ भूनकर। जो चीज़ अक्सर लोगों की थाली में अनदेखी रह जाती है, वही आपकी ताकत को बनाए रखने का हल हो सकती है। ऑलिव ऑयल, वह वसा जो सूजन से लड़ती है और आपकी ताकत की रक्षा करती है। जब हम मांसपेशियों की रक्षा की बात करते हैं तो आमतौर पर सारा ध्यान प्रोटीन पर जाता है, लेकिन कुछ वसा भी इस प्रक्रिया में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें सबसे प्रभावशाली है ऑलिव ऑयल। बाकी भाग आगे जारी किया जा सकता है यदि आप चाहें। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, वह वसा जो मांसपेशियों को बचाती है और उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम करती है। विश्व प्रसिद्ध भूमध्य सागरीय आहार का आधार एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल शक्तिशाली सूजन रोधी यौगिकों से भरपूर होता है, जो सीधे सर्कोपेनिया मांसपेशियों की हानि के तंत्रों को नष्ट करते हैं। इनमें से प्रमुख है ओलियोकैंथल, एक प्राकृतिक पदार्थ जो इबुप्रोफेन की तरह सूजन को कम करता है, जिससे मांसपेशियों के क्षरण की गति तेज होती है। उम्र बढ़ने के साथ सूजन के हल्के लेकिन लगातार स्थिति से शरीर प्रभावित होता है, जो मांसपेशी पुनर्निर्माण को बाधित करता है और प्रोटीन का उपयोग कम प्रभावी बना देता है। ऑलिव ऑयल इस विध्वंसक चक्र को बाधित करता है। इसके अतिरिक्त यह इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है, जिससे मांसपेशी कोशिकाएं बेहतर तरीके से पोषक तत्वों का उपयोग कर पाती हैं, जो उम्र बढ़ने के साथ स्वाभाविक रूप से कठिन हो जाता है।
यूनिवर्सिटी ऑफ नवारा के शोध में यह पाया गया कि जिन बुजुर्गों ने प्रतिदिन ऑलिव ऑयल का सेवन किया, उन्होंने 5 वर्षों तक बेहतर ताकत, बेहतर गतिशीलता और कम शारीरिक कमजोरी का जोखिम महसूस किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑलिव ऑयल अनाबोलिक हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और विकास हार्मोन के उत्पादन को भी समर्थन करता है, जो कम स्तरों पर भी मांसपेशियों के द्रव्यमान पर प्रभाव डालते रहते हैं। अधिकतम लाभ के लिए प्रतिदिन 2 से 3 चमचे ऑलिव ऑयल का सेवन करें, सलाद में, डिश पर टॉपिंग के रूप में या कम तापमान पर तैयार किए गए भोजन में। सामान्यतः हमेशा गुणवत्ता वाले ऑलिव ऑयल का चयन करें जो कोल्ड प्रेस्ड हो, सही तरीके से स्रोतित हो और अंधेरे पैकेजिंग में संचित हो। हालांकि यह साधारण सा लगता है, लेकिन ऑलिव ऑयल विशेष रूप से उन लोगों के लिए गहरे प्रभाव डालता है जो उम्र के साथ ताकत और स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं। बेरियां वे एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपकी मांसपेशियों को उम्र बढ़ने से बचाती हैं। रंग बिरंगी, स्वादिष्ट और अक्सर हेल्दी डेजर्ट में इस्तेमाल होने वाली बेरियां स्वाद के अलावा भी बहुत कुछ प्रदान करती हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और रास्पबेरी प्रकृति के सबसे समृद्ध एंटीऑक्सीडेंट स्रोतों में से एक हैं। ये यौगिक फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिनमें मांसपेशी कोशिकाएं भी शामिल हैं। उम्र बढ़ने के साथ ऑक्सीडेटिव क्षति बढ़ती है जो मांसपेशियों की रिकवरी को प्रभावित करती है, रेशों को कमजोर करती है और लीन मांस की हानि को तेज करती है। बेरियां इस प्रक्रिया को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं क्योंकि इनमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे एंथोसाइनिन और पॉलीफेनोल्स, जो न केवल ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करते हैं बल्कि क्रॉनिक कम ग्रेड सूजन को भी नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जो सर्कोपेनिया के मुख्य कारणों में से एक है। टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के शोध से यह साबित हुआ है कि जो बुजुर्ग नियमित रूप से बेरियां खाते हैं उनमें मांसपेशियों की कार्यक्षमता में सुधार और सूजन में कमी देखने को मिलती है। मांसपेशी प्रदर्शन और शारीरिक गतिविधि के बाद तेज रिकवरी में मदद करने वाली बेरियां। ये रंग बिरंगी फल न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि मांसपेशियों को उम्र बढ़ने के प्रभाव से बचने के लिए महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट्स भी प्रदान करते हैं। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और रास्पबेरी जैसे फल प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स के सबसे समृद्ध स्रोत होते हैं। ये यौगिक फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं जो मांसपेशी कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। उम्र के साथ ऑक्सीडेटिव क्षति मांसपेशियों की रिकवरी को धीमा कर देती है, रेशों को कमजोर करती है और लीन मांस की हानि को बढ़ा देती है। इन बेरियों में विटामिन सी भी होता है जो कोलेजन उत्पादन के लिए आवश्यक है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो मांसपेशियों और टेंडन को संरचना और लचीलापन प्रदान करता है। साथ ही इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण ये रक्त शर्करा को स्थिर बनाए रखते हैं, जिससे इंसुलिन स्पाइक्स से बचाव होता है जो मांसपेशियों के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकते हैं। अधिकतम लाभ के लिए रोजाना 1 कप बेरियां ताज़े या जमे हुए सेवन करें, चाहे वो सीधे खाएं या दही, स्मूदी या पोरेज में मिलाकर। हर चम्मच मांसपेशी की उम्र बढ़ने के खिलाफ एक प्राकृतिक ढाल के रूप में कार्य करता है, जिसे अधिकांश बुजुर्ग कभी नहीं जान पाते। लीन मांस, कमजोरी और मांसपेशी द्रव्यमान की हानि के खिलाफ प्राकृतिक अस्त्र। लीन मांस जो अक्सर बुजुर्गों के आहार में कोलेस्ट्रॉल, चिंता या बदलती खाने की आदतों के कारण अनदेखा किया जाता है, मांसपेशियों की ताकत बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण सहायक होता है। जब मांस का सेवन संतुलित मात्रा में और गुणवत्ता में किया जाता है तो यह मांसपेशी शक्ति को बनाए रखने में एक महान साथी बन जाता है। 100 ग्राम लीन मांस जैसे बत्तख नरम ड्रमस्टिक या फिलेट मिग्नन में लगभग 25 ग्राम पूर्ण प्रोटीन होता है, जिसमें मांसपेशी ऊतक पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। लेकिन मांस की असली ताकत इसके उच्च ल्यूसीन सांद्रता में छिपी होती है, जो एक प्रमुख अमीनो अम्ल है जो मांसपेशी वृद्धि के लिए प्रमुख जैविक मार्ग एमटोर को सक्रिय करता है। उम्र बढ़ने के साथ यह मार्ग कम संवेदनशील हो जाता है, जिसके लिए समान प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए अधिक और शक्तिशाली पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लीन मांस इस उत्तेजना को सही ढंग से प्रदान करता है। प्रोटीन के अलावा यह क्रिएटिन भी प्रदान करता है, जो एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मांसपेशी ताकत, सहनशक्ति और रिकवरी को बढ़ाता है। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के अध्ययन में यह साबित हुआ है कि जो बुजुर्ग लीन रेड मीट का सेवन करते थे और साथ में प्रतिरोधक व्यायाम करते थे,
उन्होंने उन लोगों की तुलना में मांसपेशियों का अधिक द्रव्यमान प्राप्त किया जो समान पौधों से प्राप्त प्रोटीन का सेवन कर रहे थे। इसके अलावा लीन मांस आयरन, जिंक और बी विटामिन भी प्रदान करता है जो मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ सक्रिय ऊर्जा मेटाबॉलिज्म को बनाए रखते हैं। रिस्क फ्री लाभ प्राप्त करने के लिए लीन कट्स का चयन करें और इन्हें ग्रिल या रोस्ट करके सप्ताह में 2 से 3 बार सेवन करें। वह ताकत जो आपको चाहिए शायद आपकी अगली दोपहर के भोजन में छिपी हो, सीधे आपकी थाली में। वह प्रोटीन, समय से कमजोर मांसपेशियों के लिए सबसे शक्तिशाली प्रोटीन, वह प्रोटीन उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियों की हानि के खिलाफ प्रभावी व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित आहार। यदि कोई एक खाद्य पदार्थ है जो उम्र से संबंधित मांसपेशी हानि के खिलाफ प्रभावशीलता, व्यावहारिकता और सिद्ध विज्ञान को जोड़ता है तो वह है प्रोटीन। दूध से प्राप्त वह प्रोटीन सर्वोत्तम जैव उपलब्धता प्रदान करता है, जिसका मतलब है कि आपका शरीर इसे तेजी से अवशोषित करता है और मांसपेशी पुनर्निर्माण के लिए इसे प्रभावी रूप से उपयोग करता है। इसका मुख्य कारण है इसके उच्च ल्यूसीन सांद्रता, जो एक अमीनो अम्ल है जो नई मांसपेशी फाइबर के संश्लेषण को सक्रिय करता है। उम्र बढ़ने के साथ आपका शरीर प्राकृतिक वृद्धि उत्तेजनाओं पर कम प्रतिक्रिया करता है और रोजमर्रा के आहार में ल्यूसीन की मात्रा इस स्थिति को उलटने के लिए अपर्याप्त हो सकती है। वह प्रोटीन इस समस्या को पूरी तरह से हल करता है। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के शोध ने यह सिद्ध किया कि जो बुजुर्ग शारीरिक गतिविधि के बाद वह प्रोटीन का सेवन करते थे, उन्होंने अन्य प्रोटीन प्रकारों की तुलना में 40% अधिक मांसपेशी संरक्षण का अनुभव किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यायाम के बिना भी नियमित वह प्रोटीन सेवन से ताकत, संतुलन और शारीरिक प्रदर्शन में सुधार हुआ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह में बायोएक्टिव पेप्टाइड्स भी होते हैं जो रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं, सूजन को कम करते हैं और इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाते हैं। ये सभी बुजुर्गों के लिए मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक कारक हैं। अधिकतम परिणाम के लिए शारीरिक गतिविधि के बाद या कम प्रोटीन वाले भोजन को पूरक बनाने के लिए प्रतिदिन 20 से 30 ग्राम वह प्रोटीन का सेवन करें। वह प्रोटीन के बिना अतिरिक्त शक्कर या कृत्रिम स्वीटनर्स के संस्करण चुनें और गुणवत्ता, प्रमाण पत्र और बाजार प्रतिष्ठा वाले उत्पादों को प्राथमिकता दें। इसे बेरियां, बीज और ग्रीक योगर्ट के साथ मिलाकर एक संपूर्ण स्वादिष्ट पेय बनाएं जो आपके शरीर से समय द्वारा लिया गया सब कुछ पुनः बहाल करने में सक्षम हो। ओटमील वह कॉफी जो ऊर्जा देती है और मांसपेशी ताकत को बढ़ावा देती है। कई लोग ओट्स का सेवन केवल आंतों या कोलेस्ट्रॉल के लाभ के लिए करते हैं, यह न जानते हुए कि यह साधारण किफायती अनाज मांसपेशी द्रव्यमान को सशक्त रूप से बनाए रख सकता है, विशेष रूप से प्रोटीन स्रोतों के साथ संयोजन में। ओट्स में धीमी गति से पचने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो स्थिर, निरंतर ऊर्जा प्रदान करते हैं और रक्त शर्करा के उतार चढ़ाव को रोकते हैं जो अनियंत्रित होने पर लीन मांस बनाए रखने को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा ओट्स में महत्वपूर्ण पौधों से प्राप्त प्रोटीन और विशेष रूप से मेथियोनिन नामक एक अमीनो अम्ल होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। ओट्स की सबसे बड़ी विशेषता इसके उच्च सांद्रता वाले घुलनशील फाइबर जैसे कि बीटा ग्लूकेन में है। यह फाइबर लाभकारी आंत बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करता है जिससे आंतों के स्वास्थ्य में सुधार होता है जो मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ओट्स जो आपके मांसपेशियों को बनाए रखने और सुधारने के लिए ऊर्जा का आधार बनते हैं। ओट्स में घुलनशील फाइबर जैसे बीटा ग्लूकेन होते हैं जो लाभकारी आंत बैक्टीरिया को पोषण प्रदान करते हैं जिससे माइक्रोबायोम मजबूत होता है। यह पोषक तत्वों के अवशोषण और सूजन नियंत्रण को सीधे प्रभावित करता है। ओट्स में महत्वपूर्ण खनिज जैसे मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन भी होते हैं जो मांसपेशी कार्य और रिकवरी के लिए आवश्यक है। यूनिवर्सिटी ऑफ साओ पाउलो के शोध में यह पाया गया कि संपूर्ण अनाज, विशेष रूप से ओट्स से भरपूर आहार बुजुर्गों में शारीरिक प्रदर्शन में सुधार करता है और वर्षों तक मांसपेशियों की हानि दर को कम करता है। आप ओटमील को नाश्ते के रूप में दूध, फल, ग्रीक योगर्ट के साथ या घर में बने पैनकेक और केक में एक घटक के रूप में खा सकते हैं। तुरंत तैयार होने वाले ओट्स जिनमें अतिरिक्त चीनी होती है से बचें।
जब रणनीतिक रूप से उपयोग किया जाए तो ओट्स दिन भर आपके शरीर की ताकत को बनाए रखने का एक मजबूत आधार बन सकता है, जबकि आपकी उम्र के अन्य लोग थकान और कमजोरी का सामना कर रहे होते हैं। टोफू और टेम्पे मांस का मुकाबला करने वाले आश्चर्यजनक सब्जी प्रोटीन। यदि आप मांसपेशियों का द्रव्यमान बनाए रखने के लिए पौधों पर आधारित विकल्प तलाश रहे हैं तो टोफू और टेम्पे को आपके मेनू में प्रमुखता से स्थान मिलना चाहिए। ये दोनों सोयाबीन से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनके पास अलग अलग गुण होते हैं। टोफू हल्के स्वाद के साथ बहुमुखी है, जबकि फर्मेंटेड टेम्पे अधिक दृढ़ बनावट और समृद्ध पोषण प्रोफाइल प्रदान करता है। ये खाद्य पदार्थ पूर्ण प्रोटीन प्रदान करते हैं, जिनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो मांसपेशी पुनर्निर्माण और संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, जो पौधों के स्रोतों में दुर्लभ हैं। केवल 100 ग्राम टेम्पे में 20 ग्राम प्रोटीन, साथ ही फाइबर, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। टेम्पे का किण्वन प्रक्रिया सोयाबीन की पचाने की क्षमता को बेहतर बनाती है और पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता को बढ़ाती है, जिससे आपका शरीर इस भोजन से मिलने वाले सभी पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग कर सकता है। टोफू दोनों स्वादिष्ट और मीठे व्यंजनों में उत्कृष्टता प्रदान करता है, क्योंकि यह मसालों के स्वाद को आसानी से अवशोषित कर लेता है। दोनों में आइसोफ्लावोन होते हैं जो प्राकृतिक यौगिक होते हैं, जिनके एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण होते हैं, जो मांसपेशी कोशिकाओं के क्षरण को कम करते हैं। जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अध्ययन से यह साबित हुआ है कि नियमित रूप से सोया प्रोटीन जैसे टोफू या टेम्पे का सेवन बुजुर्गों में लीन बॉडी मास को प्रभावी रूप से संरक्षित करता है और परिणाम पशु प्रोटीन के बराबर होते हैं। सप्ताह में 2 से 3 बार टोफू या टेम्पे को शामिल करना एक उत्कृष्ट रणनीति है, विशेष रूप से जब आप मेनू विविधता और संतुलन चाहते हो। ये मांसपेशियों को बनाए रखने में सहायक साबित होते हैं। एवोकाडो व स्वस्थ वसा जो आपके हार्मोन को बढ़ावा देती है और मांसपेशियों की रक्षा करती है। एवोकाडो को आमतौर पर दिल के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन यह मांसपेशी द्रव्यमान बनाए रखने में भी एक आश्चर्यजनक भूमिका निभाता है, विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए। मोनोअनसैचुरेटेड वसा से भरपूर एवोकाडो हार्मोनल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिनमें टेस्टोस्टेरोन और विकास हार्मोन शामिल हैं, जो मांसपेशियों की अनाबोलिक गतिविधियों वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। उम्र बढ़ने के साथ ये प्राकृतिक हार्मोन कम हो जाते हैं, जिससे ताकत और लीन मास की हानि होती है। उच्च गुणवत्ता वाली वसा जैसे कि एवोकाडो का नियमित सेवन इन हार्मोन के उत्पादन को बढ़ावा देता है और मांसपेशी पुनर्निर्माण के लिए अनुकूल मेटाबॉलिक वातावरण बनाए रखने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त एवोकाडो पोटेशियम का भी उत्कृष्ट स्रोत है, जो मांसपेशियों के संकुचन और शरीर के तरल संतुलन के लिए आवश्यक खनिज है। 100 ग्राम एवोकाडो में औसत केले से अधिक पोटेशियम होता है। इसमें विटामिन ई भी होता है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मांसपेशी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है, और फाइबर भी होता है जो आंतों के सही कार्य को समर्थन देता है। यह पोषक तत्वों का संयोजन एवोकाडो को एक संपूर्ण कार्यात्मक भोजन बनाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोध में यह पाया गया कि स्वस्थ वसा से भरपूर आहार बुजुर्गों में शारीरिक प्रदर्शन में सुधार और मांसपेशियों की कमजोरी की दर को कम करता है। अधिकतम लाभ के लिए प्रतिदिन 2 से 3 चम्मच एवोकाडो का सेवन करें, नाश्ते में नींबू के साथ, स्मूदी में, या प्राकृतिक स्प्रेड में मेयोनेज़ के विकल्प के रूप में। यह साधारण फल सक्रिय उम्र बढ़ने के सबसे महान सहयोगियों में से एक है, जो मांसपेशी संरक्षक का कार्य करता है, जिसे अधिकांश बुजुर्ग कभी नहीं जान पाते। सार्कोपेनिया और मांसपेशियों की हानि का खतरनाक प्रभाव। जब आप 70 वर्ष के होते हैं तो आपको यह जानकर हैरानी हो सकती है कि आपने अपनी मांसपेशियों का 40% तक खो दिया है, अक्सर बिना यह महसूस किए। यह धीरे धीरे होने वाली हानि, जिसे सार्कोपेनिया कहा जाता है, इस समय आपके शरीर में चुपचाप हो रही है, और यह हर गुजरते दिन के साथ आपकी स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा रही है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के शोध में यह चिन्हित किया गया है कि बुजुर्गों में महत्वपूर्ण मांसपेशी हानि होने पर उनकी गतिशीलता में कमी आने की संभावना 300% बढ़ जाती है, जिससे उन्हें निर्भरता का सामना करना पड़ सकता है। व्हीलचेयर या देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता का खतरा। चिंताजनक बात यह है कि मांसपेशियों की हानि 65 वर्ष के बाद तेजी से बढ़ जाती है। यह सामान्य मान्यता
कि यह बस उम्र बढ़ने का हिस्सा है, एक वैश्विक संकट को छिपा देती है जिसे मांसपेशियों की गिरावट के रूप में रोका जा सकता था। सबसे परेशान करने वाली बात, कई डॉक्टर एक महत्वपूर्ण विटामिन की कमी को नजरअंदाज कर देते हैं जो इस समय आपकी मांसपेशियों की हानि को तेज कर सकता है। यह सामान्यतः नजरअंदाज किया जाने वाला पोषक तत्व बुजुर्गों का 18% में कमी पाया जाता है, और यह उस कुंजी की तरह हो सकता है जो आपकी स्वतंत्रता को बनाए रखने और दैनिक गतिविधियों में मदद की आवश्यकता से बचने में सहायक हो सकता है। यहाँ एक रोमांचक खबर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग द्वारा किए गए एक प्रमुख शोध में 6 आवश्यक विटामिन और पोषक तत्वों की पहचान की गई है जिनमें अद्वितीय यौगिक होते हैं जो मांसपेशी हानि को पलटने की क्षमता रखते हैं, यहाँ तक कि 70 और 80 के दशक में भी। हैरान करने वाली बात यह है कि हमारी सूची में सबसे पहले जो सप्लीमेंट है वह एक यौगिक है जिसे कई चिकित्सक बुजुर्ग मरीजों को नहीं बताते। क्लिनिकल अध्ययन में पाया गया कि इस यौगिक ने केवल 14 दिनों में अध्ययन प्रतिभागियों में 87% मांसपेशी हानि को पलट दिया, और संभावना है कि आप इसे अपने सामान्य आहार में पर्याप्त रूप से नहीं ले रहे होंगे। यह खोज और भी अद्वितीय है क्योंकि 42% प्रतिभागियों ने सीढ़ियां चढ़ने और किराने का सामान खुद उठाने जैसी दैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण सुधार की रिपोर्ट दी, भले ही पहले की शारीरिक चिकित्सा की कोशिशें सफल नहीं रही हों। अब हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। सूची में 6ठे नंबर पर है कोएंजाइम Q10 कीओक्यूटेस्टिन। कोएंजाइम Q10 मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण यौगिक। हालांकि CoQ10 एक सामान्य विटामिन की श्रेणी में नहीं आता, यह एक प्रभावशाली यौगिक है जो बुजुर्गों के मांसपेशी स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और यह कोशिका स्तर पर काम करता है जहां आपकी मांसपेशियों के लिए ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? CoQ10 मांसपेशी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के पावर प्लांट्स में संकेंद्रित होता है जो शरीर की 47% से अधिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उम्र बढ़ने के साथ आपका CoQ10 स्तर 60% तक घट सकता है, जिससे मांसपेशियों की ऊर्जा उत्पादन क्षमता पर सीधा असर पड़ता है। CoQ10 की सही मात्रा से मांसपेशियों को सुधारने और उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है, जिससे बुजुर्गों को स्वतंत्र रूप से चलने, कार्य करने और मांसपेशियों की कमजोरी को रोकने में सहायता मिलती है। CoQ10 और मांसपेशियों की शक्ति में कमी। CoQ10 की कमी विशेष रूप से बुजुर्गों में मांसपेशियों की ताकत और रिकवरी क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। यह ऊर्जा की कमी, थकान और कमजोरी का कारण बनती है, जिसे कई बुजुर्ग लोग गलत तरीके से उम्र बढ़ने के कारण समझते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि कई सामान्यतः निर्धारित दवाइयाँ, विशेष रूप से कोलेस्ट्रॉल के लिए दी जाने वाली स्टेटिन्स भी CoQ10 के स्तर को कम करती हैं। यह एक समस्यात्मक चक्र उत्पन्न करता है जहां उम्र से संबंधित गिरावट उन दवाइयों के कारण तेज हो जाती है जो मदद करने के लिए डिजाइन की गई थी। शोध से पता चला है कि स्टेटिन्स पर रहने वाले 60% से अधिक बुजुर्गों ने मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी या थकान की शिकायत की है जो CoQ10 के कम होने से जुड़ी होती है। आमतौर पर बुजुर्गों को प्रतिदिन 100 से 200 मिलीग्राम CoQ10 की आवश्यकता होती है, जबकि स्टेटिन्स पर रहने वालों को 200 से 300 मिलीग्राम की खुराक से लाभ हो सकता है। CoQ10 के प्राकृतिक स्रोतों का सेवन। हालांकि आंतरिक अंगों के मांस, तैलीय मछलियां और संपूर्ण अनाज में CoQ10 होता है, लेकिन इनकी मात्रा इतनी कम होती है कि आवश्यक चिकित्सा लाभ प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, जिससे सप्लीमेंटेशन आवश्यक हो जाता है। हम डॉक्टर्स बेस्ट हाई एब्जॉर्प्शन CoQ10 विद बायोपेरिन की सिफारिश करते हैं क्योंकि इसमें बायो अवेलेबिलिटी को 30% बढ़ाने के लिए काली मिर्च का अर्क होता है। यह CoQ10 का यूबिक्विनोल रूप उपयोग करते हैं जो पहले से सक्रिय होता है और मांसपेशी कोशिकाओं द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाता है। वैकल्पिक रूप से केनकोबिक्विनोल अल्ट्रा CoQ10 पर विचार करें। अध्ययनों से पता चला है कि उनका पेटेंटेड पानी में घुलनशील फॉर्मूला नियमित CoQ10 की तुलना में 300% बेहतर अवशोषण प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि CoQ10 एक वसा घुलनशील यौगिक है और यह बुजुर्गों, खासकर जिनके पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, के लिए अवशोषित करना अक्सर कठिन हो सकता है।
इन सप्लीमेंट्स के साथ आप अपने मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और ऊर्जा की कमी को कम कर सकते हैं, जिससे बुजुर्गों को अपनी स्वायत्तता और ताकत बनाए रखने में मदद मिलती है।